पहले मेरे तरफ से और मेरे पूरे गांव की तरफ से आपको और आपके चैनल को और आपकी पूरी टीम को मेरा सादर प्रणाम है। धन्यवाद है जो आपने अपना कीमती समय हमारे गांव के विकास के लिए कुछ अहम जो मुद्दे हैं उसके लिए आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गांव के अहम मुद्दे बहुत तमाम सारे हैं, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य और जल निकासी ऐसे इत्यादि समस्या जो हमारे गांव की मूल समस्याओं में है। जैसे कि शिक्षा की बात अगर मैं करूं तो मेरी सोच है, मेरी कोशिश रहेगी कि एक मॉडल स्तर की शिक्षा के लिए मैं प्रयास करूं कि जिससे गरीब बच्चे भी एक अच्छी गुणवत्ता की जो है शिक्षा प्राप्त कर सके। यह मेरी सोच रहेगी। दूसरा, स्वास्थ्य को लेकर जैसा कि मैंने पूर्व में अपने गांव में जो है कि नहीं आंदोलन के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर की नियुक्ति कराया था, उसी को जब मैं पुनरावृत्ति आगे इसको बढ़ाकर ताकि और गांव में जो है कि अच्छा जो है स्वास्थ्य संबंधी जो है ना सुविधा करा सकूं। जहाँ तक शिक्षा की बात है, आपने कहा कि अहम मुद्दों में तो शिक्षा हमारे गांव का सबसे अहम मुद्दा है। इसके पीछे मेरा कारण यह है कि आज हमारे जो गांव के छात्र हैं, छात्राएं हैं, जो नवयुवक हैं, जैसे कि हमारा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है, इसकी जो स्थिति थी आज बहुत बद से बदतर हो गई है। इसके लिए भी मैंने जो है कि आवाज उठाया था, शासन और प्रशासन को लेटर के माध्यम से अवगत कराया था। अगर इस तरह के माध्यम जो मैंने आवाज उठाया था अगर नहीं होता है तो मैं जो आंदोलन जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है इसके माध्यम से मैं इस पर काम करने का काम करूँगा। और जो अन्य समस्याएं हैं उसके लिए मैं हमारे गांव के जो सम्मानित जनता है, बड़े बुजुर्ग है, नौजवान हैं, उनसे एक बैठक करके इसके लिए मैं बता दूं आपको कि कुछ माह पहले मैंने पकड़ी करके जो हमारा एशिया का सबसे बड़ा गांव का मध्य है, बहुत ही चर्चित स्थान है, नागावा कमठिया है, वहां पर मैंने बैठक कराया था। और बैठक कराने के बाद पानी की निकासी के लिए अहम मुद्दे पर मैंने गांव के तमाम बड़े बुजुर्गों को बैठाया था, बुलाया था, इसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और इस मुद्दे पर बहुत बढ़िया ठोस बात हुई थी। लेकिन किन्हीं कारणों से कुछ युवाओं का उसमें साथ नहीं मिला, जिससे वो काम रुक गया। जो आज हमारा गांव पानी निकासी को लेकर बहुत जूझ रहा है। आप देखेंगे चारों तरफ जो है कि नहीं इस पानी की निकासी से गांव हमारा जूझ रहा है। इस पर जो है पुनः मेरा प्रयास रहेगा कि एक बड़े स्तर पर बैठक करा के इस समस्या को दूर करने का प्रयास करें। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने समझाया कि इसको किस तरह से इसका निदान निकाला जा सकता है। मैं आपसे दूसरा सवाल ये पूछना चाहूंगा कि आप अपने गांव को किस दृष्टिकोण से? जी, बहुत अच्छा आपका सवाल है और बहुत सही सवाल है। हमारा गांव एशिया के सबसे बड़े गांव में आता है, जिससे आप भी परिचित हैं और सभी लोग परिचित हैं। हमारे गांव में सच कहिए तो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए। जिससे हमारा बड़ा गांव है, जिस हिसाब से हमारी आबादी है, जिस हिसाब से हमारे जो गांव में सैनिक हैं, सैनिक पेंशनर हैं, लेकिन उस तरह की सुविधा मुहैया नहीं है। इसके पीछे मेरा जितना उम्र है, सही राजनीतिक सही पद का इस्तेमाल न करना या और भी तमाम वजह हैं, लेकिन इन पर जो है कि नहीं मैं प्रयास करूंगा गवर्नमेंट की जनता से कि उनको जो है पारदर्शिता स्तर पर उनके बीच रखूं और इस मुद्दे को जो हमारी मूलभूत सुविधाएं जो नहीं है हमारे गांव में, इसको मेरा प्रयास रहेगा कि लाने का प्रयास मेरा रहेगा कि उनकी बड़े बुजुर्गों के साथ से बैठकर कुछ युवाओं का साथ लेकर मेरा प्रयास रहेगा कि इस मूलभूत सुविधा हमारे गाँव में नहीं है उसको मैं लाने। यहाँ के युवाओं और यहाँ के ग्रामवासियों से पता चला है कि आप नेक्स्ट चुनाव में भी खड़े होने वाले हैं ग्राम प्रधान पद के लिए। उसके लिए तो पहले मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा आपको। और मेरा सवाल आपसे ये है, अगर आप उन्हें नेक्स्ट चुनाव होने अभी तो नेक्स्ट चुनाव में अगर आप ग्राम प्रधान चुने जाते हैं अपने ग्रामवासियों की तरफ से, तो आपका पहला कदम इस गाँव के लिए क्या? राय देने के लिए धन्यवाद। और आपकी बात सत्य हो, इस गांव को सेवा करने का एक जिम्मेवारी के तौर पर मुझे मौका मिलता है। गवर्नमेंट की सम्मानित जनता इस कदर मुझे सम्मान देती है। तो अगर मैं ग्राम प्रधान बनना चाहता हूँ, सबसे पहले मेरा विकास के लिए गांव के जहाँ तक बात है तो सारे कामों में पारदर्शिता के तौर पर
लाऊंगा और सम्मानित जनता के बीच में यह बात रखकर जो है कि नहीं, कौन सा काम पहले हो इसकी पूरी उनको अधिकार दिलाने का काम करूंगा। यानी कि टोटल उनके ऊपर ये बात रहेगी कि उनको मैं उनका अनुभव लेकर चलने का काम करूंगा। वो बताएंगे, मुझे समझाएंगे कि बाबू यह काम अहम है, जिसका अधिकार देने का मेरा अहम काम है का तौर पर, और क्रम वाइज जो है विकास की, गांव के विकास की जो बात थी उसको लाने का काम करूंगा। साथ ही जो हमारे पूर्व प्रधान रह चुके हैं, जो लोग इस समय वर्तमान में यहाँ पर मौजूद हैं, उनका भी मैं अनुभव लेने का काम करूंगा, ताकि वो लोग इस गांव को देख जो है 5 साल चला चुके हैं या जो भी 10 साल चला चुके हैं, अपना अनुभव शेयर किए हैं, अपने कामों का जो है उन्होंने दशा दिशा दिया है, तो उनका भी मैं अनुभव लेने का काम करूंगा। इसी के साथ मेरा अगला सवाल आपसे ये कि इस गांव में युवाओं की संख्या ज्यादा है, तो एक प्रधान को उन युवाओं को किस तरह से सहयोग करना चाहिए? आज जो युवाओं का दौर है और लोग ये भी कहते हैं कि युवा जो जहाँ रहेगा तहाँ जो है कि नहीं, हर एक काम जो है संभव हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो बिल्कुल ही हमारे गांव में युवाओं की संख्या काफी ज्यादा है और हमारे जो युवा हैं सैनिक से संबंधित रहते हैं। जहां तक मेरी बात है युवाओं को जोड़ने का और युवाओं को आगे बढ़ाने का, तो मेरा एक ग्राम प्रधान से या फिर ऐसे भी मगर देखा जाए, मैं किसी पद पर रहूं या ना रहूं, लेकिन ऐसे भी मेरी सोच रहती है, जैसे मेरा कार्यक्रम अभी आप गमर पगड़ी दर के मैदान में जो भी हाई स्कूल और इंटर का जो परीक्षा फल निकला है, उसमें जो है कि नहीं 10वीं और 12वीं के जो 75% से ऊपर हमारे छात्र छात्राएं जो है हमारे गांव के जो है मार्कशीट लाए हैं, तो उनके लिए मैंने एक प्रोत्साहन प्रत्यार समारोह रखा है। उसी की तरह मेरा यहाँ जो है कि युवाओं के प्रति जो है कि सोच रहेगी कि मतलब एक प्रतियोगिता के तौर पर अगर वो कहीं भी पढ़ना चाहते हैं या उस तरह का जो नॉलेज लेना चाहते हैं और उनमें जो है कहीं न कहीं इस बात की कमी होती है कि जैसे वो किसी सुविधा से जाने आने में या फिर जो है कि नहीं आर्थिक से कमजोरी से या किसी भी स्तर से जो है कि नहीं वो कमजोर पड़ते हैं या जरूरत पड़ती है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि उसको बढ़ावा देना और बिना मतलब कि नो प्रॉफिट नो लॉस, इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरा यह प्रयास रहेगा कि उनको बढ़ावा देना, ताकि वो जो है पहली प्रतियोगिता में जाएं तो उनको जो है कि नहीं एक तैयारी के साथ जाएं और गांव का नाम हो सके। ये बहुत ही अच्छी पहल है। हमने देखा अभी सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये चीजें अभी चल रही है। देखा मैंने कि गवर्नमेंट के जितने भी युवा हैं वो देख रहे हैं और आपका सहयोग भी कर रहे हैं। ये बड़ा अच्छा लगता है कि जिस तरह से गवर्नमेंट के युवा हैं आपका सहयोग भी कर रहे हैं। तो इसी के साथ साथ मैं एक और भी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि एक गाँव के आम नागरिक जो भी तत्कालीन प्रधान है इस गाँव के, उन्होंने जो भी कार्य अभी तक किए, तो क्या गहमर की जनता उनसे संतुष्ट है? जी, इस सवाल का जवाब तो मैं क्या, गहमर का एक आम नागरिक से जिससे भी आप पूछिएगा सभी लोग आपको जो है जवाब देने के लिए सक्षम होंगे। और जहाँ तक मेरी बात है तो एक आम नागरिक की हैसियत से वर्तमान प्रधान के कार्य से इस गांव का कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। इन्होंने भ्रष्टाचार के एक नए आयाम ले लिए अपने कार्यकाल में। इसके लिए मैंने RTI सूचना के तहत लखनऊ जांच की जो प्रतिकापी मुझे मिली है, उसमें मैंने देखा कि इन्होंने शौचालय में एक अलग भ्रष्टाचार अलग मतलब सबसे ज्यादा इनका भ्रष्टाचार शौचालय में उत्पन्न हुई है। तो इसके लिए भी मैंने जो है कि नहीं अपने आम नागरिक की हैसियत से इसके लिए गवाह दिखाया। हमने लगातार जो है 3 साल मैंने उस RTI को जो है लखनऊ के बीच में मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया था, फिर भी मैंने कंटिन्यू अपने प्रतिनिधि के तौर पर वहाँ भेजने का काम किया। और जो भी मुझे 928 पन्ने में मुझे सूचना प्राप्त मिला, मैंने देखा कि उसमें उन्होंने शौचालय के तहत एक अलग ही जो है लूटपाट की है। तो देखा जाए तो इसका भी जो है आने वाले समय में जनता इन्हें जरूर समझने का काम करेगी। और लगभग कितना बजट आता होगा गाँव के लिए हर 5 साल के भीतर? अब मेरी जानकारी में जहाँ तक है कि 7.5 करोड़ के आसपास इस बार गहमर का बजट आया है। मतलब 7.5 करोड़ रुपए बजट आने के बाद भी गांव की ये स्थिति बन गई है। जी, आपका सही सवाल है।
उसके पीछे कारण है कि जो लोग विपक्ष में चुनाव लड़े थे, यानी जो इनके साथ चुनाव लड़े, उन्होंने कभी भी विपक्ष की भूमिका बेहतर ढंग से नहीं निभाई। अगर वो शायद इसमें थोड़ा सा भी एक्टिविस्ट होते तो आज ये जो है भ्रष्टाचार के जो आयाम नया लिखे हैं ये नहीं लिख पाते। ये लोग अपनी जो है कि नहीं जिम्मेवारी समझते कि नहीं, हमने जो है कि नहीं अगले जो चुनाव में इनके साथ लड़ा था, प्रतिद्वंदी थे, और अपनी जिम्मेवारी को जनता जो हम लोग किसी को 1400, किसी को जो है 1300, किसी को 700 वोट दी है, अगर ये उस लोग का भी प्रधान के रूप में अगर कार्यकाल करते और उनकी जो है कि नहीं शुभचिंतक रूप में लोग देखते तो कहीं ना कहीं ये जो है कि नहीं इस तरह की बात नहीं आती। ये लूट जो हुई है हमर के जो 7.5 करोड़ या जो भी बजट आया है तो ये नहीं हो पाती। ये डरे हुए से वो महसूस अपने आप को करते हैं, चाहे कोई भी होगा तो करेगा, क्योंकि ये आम बजट नहीं है। यहाँ पे अगर एक गांव के लिए 7.5 करोड़ 8 करोड़ रुपए अगर बजट आता है तो इससे गांव का बहुत ही सुंदर विकास हो सकता है। जी 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 बिल्कुल। उस दिशा में अगर कोई काम करना चाहेगा तब बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पिछले अगर देखा जाए तो इस गांव में जो इससे पूर्व कई प्रधान हुए हैं, उसके बाद से अगर इधर भी देखा जाए 2-3 कार्यकाल तो बिल्कुल ही हमारा गांव 10 साल पीछे चला गया है। इसकी सच कहिए तो यही बात है कि विपक्ष ने सही से भूमिका नहीं निभाई। इसी के साथ मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कहीं ना कहीं इस गांव की जो लड़कियां हैं वो पीछे रह जाए, और आंकड़ों के हिसाब से जो यहाँ का लिटरेसी रेट है, लिटरेसी रेट ऑफ मेल तो 86% है, लिटरेसी रेट ऑफ वुमेन जो है 66%। तो इतना अंतर आ जा रहा है इसमें, तो कहाँ कमी रह जा रही है लोगों से कि जो लड़कियां हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। आज सोच इस तरह से लोगों की है, धीरे धीरे लोग डेवलप कर रहे हैं, तो फिर भी आज लड़कियां पीछे रह जाती हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक आपने इस बात का प्रश्न उठाया है तो मेरा आपने पूर्वोत्तर जो है प्रश्न में आपने जवाब दिया है, और मैंने आपको बताया कि राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की स्थिति जो शुरुआती में सुननी पड़ी थी और आज की जो न्यूज जो देख रहे हैं इसकी आपको जो है बहुत ही दयनीय है। इसको लेकर मैंने जो है जो हमारे गाँव की बालिकाएं हैं, जो पढ़ने वाली छात्राएं हैं, उन्हीं को लेकर मैंने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की जो है साक्षर अभियान के तहत शासन प्रशासन को अवगत करा है। और ऐसा नहीं है कि हमारे गाँव में जो छात्राएं कमजोर हैं, हाँ थोड़ा सा गाँव एरिया देहात के होने के नाते थोड़ा यहाँ हमारे गार्जियन जो है कि एक चीज जो है कि सुरक्षा को देखते हुए ज्यादा एहतियात करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ की जो छात्राएं हैं, जो हमारे बालिकाएं हैं, वो बिल्कुल जो है कि नहीं पढ़ने में और आगे बढ़ने में इच्छुक करती हैं। इसके लिए भी मैंने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के सुधार हेतु शासन प्रशासन कराया, और अगर इस बात को जो है कि वो लोग नहीं हमारे पत्र से नहीं सुनते हैं तो लोग तरीके से मैं आंदोलन जैसा कि आपने बताया कि आंदोलन भी करना चाहिए, ये बहुत ही अच्छी पहल है मेरे समझ से, क्योंकि जो सामने अभी वर्तमान में प्रधान है उनका ये दायित्व बनता है कि वो अपने यहाँ की जो भी पब्लिक है, जनता है, उसको सहयोग करे। इसी के साथ मैं अगला सवाल आपसे ये पूछूंगा कि यहाँ पे गांव में बहुत सारे फंड्स रिलीज होते हैं और बहुत सारी स्कीमें आती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो वो स्कीम लोगों तक पहुंच नहीं पाती और जो फंड की जानकारी होती है वो जनता तक नहीं पहुंच पाती है। मेरा मानना ये है कि जो जनता का पैसा है वो जनता को ही मिले, तो उसके लिए जो आपका प्रधान है तो प्रधान जो है उसके लिए बिल्कुल जिम्मेदार भी होता है और उनका कर्तव्य बनता है तो जनता तक उस चीज को पहुंचाए। यहाँ तक इस सवाल की बात है तो इस सवाल का जवाब मैंने पूर्व प्रश्नों में आपको जवाब दिया है, और एक मेरा जहाँ तक सोच अपना कर मैं व्यक्तिगत बात करूँ तो क्या तरीके से मतलब जनता के सामने प्रस्तुत कर उस प्राथमिकताओं को मैं आधार देना चाहूंगा, मेरा जाता है। और जो जनता के बीच में जो फंड आता है, जो जनता के लिए फंड आता है वो नहीं पहुंचता है, तो उसके पीछे कारण है कि कहीं ना कहीं जनता जो रोड बनती है, जो नाले बनते हैं, जो कुएं का सुंदरीकरण होता है, तो उसी को विकास समझ लेती है। और मेरा जहाँ तक अगर मुझसे अगर बात करिएगा तो मैं इसको विकास नहीं करूंगा। ये मेरा मानना है, ये एक प्रधान का या जो जिस पद को जिम्मेवारी दी गई उनको अपनी जिम्मेवारियों को पूरा कर रहे हैं। अगर सच में अगर आप अपने गांव का विकास करना चाहते हैं और उसको जो शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर जो है कि नहीं जल जमाव की व्यवस्था से जो है निजात दिलाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक अलग पहल करनी पड़ेगी। जैसे हर चीज के लिए फंड नहीं आता है, मतलब कि नाली, खड़ंजा ये सब भी फंड आता है, लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिसके लिए फंड नहीं आता है।
तो वो आप एक अलग बेहतर सोच सकते हैं, जैसे कि शिक्षा के जोड़ना, तो उसके लिए आप एक अच्छा कोचिंग की व्यवस्था करिए गांव में, जिससे रेलवे, एसएससी, बैंक या अन्य जो भी लोग हैं तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आप एक अच्छा बेहतर सुविधा मुहैया करा सके। और जो लोग आर्थिक कमजोर हैं या फिर पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो उनके लिए आप अगर व्यवस्था कराते हैं, ये प्रधान की एक जिम्मेदारी बनती है कि हमारे गांव का नाम रोशन हो, जिस तरह से भी हो, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, गांव की सुंदरता में, तो इस पर काम होना चाहिए और ये प्रधान की जिम्मेदारी बनती है। यहाँ पे तकरीबन कितने स्कूल कॉलेजेस होंगे आपके गाँव में? जी लगभग 20-22 होंगे। 20-22 स्कूल कॉलेजेस। तो क्या लगता है कि यहाँ पे 20-22 कॉलेजेस, स्कूल्स और ये प्राइवेट संस्थान होने के बावजूद लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं, मतलब अन्य आपके सिटीज में लोग जा रहे हैं, वहाँ बस रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनसे बात करें आपको बताएंगे कि हम बच्चों की पढ़ाई के लिए हम यहाँ पे आते हैं, रूम रेंट पे रहते हैं, काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अगर हमारे गाँव में ये व्यवस्था है तो उस हिसाब से उनको यहाँ ही रहना चाहिए था, लेकिन क्या वो व्यवस्था उनको उस स्तर तक नहीं मिल पाती? जहाँ तक बेहतर शिक्षा की बात है, तो सच में हमारे गांव में बहुत से अच्छे विद्यालय हैं, इंग्लिश मीडियम भी है, हिंदी मीडियम भी है, लेकिन एक जो होता है गांव देहात या जहाँ भी माहौल कहिए, वो माहौल हमारे यहाँ नहीं बन पाता है। इसीलिए शायद जो है कि नहीं, गार्जियन हमारे जो भी सक्षम है, वो बच्चों को जो है कि नहीं इलाहाबाद, बनारस या अन्य शहरों में जो है लेके जाते हैं, ताकि वहाँ एक अच्छा माहौल मिल सके, पढ़ाई के लिए एक अच्छा जो है मूड बन सके बच्चों का, और उसमें वो लीन रहें, एक अच्छा शिक्षा प्राप्त कर सके। और इस शिक्षा के दौर में जहाँ तक बात है, अगर मुझसे पूछा जाए तो थोड़ा सा हम इस पे जरूर प्रकाश डालना चाहेंगे कि शिक्षा तो बच्चों को मिल जा रहा है। उन तमाम गार्जियन से मेरा मतलब कहना है कि जो लोग शिक्षा के लिए शहर में कहीं भी जा रहे हैं, तो उनसे मेरा आग्रह है कि वो संस्कार भी बच्चों को देने का काम करें, क्योंकि संस्कार जो है कहीं विद्यालय में, कहीं जो है कहीं कॉलेजों में नहीं मिलता है, वो आपके घर मिलता है और वो गाँव में मिलता है, गाँव देहात में मिलता है। जैसे बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, बड़े बुजुर्गों का अदब लिहाज करना, बड़े बुजुर्गों का दंड प्रणाम करना, उनसे बात किस तहजीब में करना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा जो है कि नहीं, शिक्षा तो प्राप्त कर ले रहे हैं बाहर जाकर, लेकिन एक अच्छी जो है कि संस्कार नहीं पा रहे हैं, यह कभी हमको दिख रही है। अगर सरकारी स्कूलों की बात करूं मैं, यहाँ पे तकरीबन 4 सरकारी स्कूल होंगे। इससे अगर इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज और ये सब छोड़ दिया जाए तो और भी प्राथमिक स्वास्थ्य जो है प्राथमिक विद्यालय है, कई है, कन्या प्राथमिक विद्यालय है, गर्ल स्कूल है, आपका जो है कि उत्तरी स्कूल है, तमाम स्कूल हैं और भी हैं। तो उसकी स्थिति आज कैसी है? उसकी स्थिति आज आपके गांव में किस तरह की है? क्या लोग जो है अपने बच्चों को वहाँ भेजना पसंद करते हैं, चाहते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ पे जाएं और पढ़ें तो सरकारी संस्थानों में? जी, और सच पूछा जाए तो इससे करवाते हैं जी, करते हैं। और जो लोग भेजते हैं कुछ तो जो है सरकार की योजनाएं लाभ देने के लिए भेजते हैं, शिक्षा पर उनका ध्यान बिल्कुल नहीं रहता है। और जो लोग भेजते हैं कुछ लोग, तो उनका कहीं ना कहीं आर्थिक कमजोरी होती है, इस नाते वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है कुछ ऐसा शिक्षा प्राप्त करे कि जहाँ से उनका जो है कि नहीं एक जो आज के पढ़ाई लिखे का दौर है उसमें वो मतलब एक समृद्ध घर का बच्चा उसमें जाकर पढ़ना पसंद नहीं करेगा। मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि शायद हो सकता है कि वहाँ की जो शिक्षा का स्तर है वो उस हिसाब से है नहीं। जी, शिक्षा तो ऐसा नहीं है, हम किसी अध्यापक को नहीं कहेंगे कि वो नहीं चाहते हैं कि हमारा जो है कि नहीं, जिस विद्यालय तो अध्यापक है तो वो नहीं चाहते कि हमारा जो है कि नहीं, मतलब कि किसी तरह से ऐसा ना हो कि हमारे विद्यालय में कोई छात्र कमजोर रह जाए। लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी का जो मतलब उस पर जो मुहर लग जाता है, तो उसके आधार पर जो है कहीं ना कहीं विद्यालय के जो अध्यापक हैं या फिर बच्चों जो हैं या फिर गार्जियन है, एक थोड़ा सा उनमें जो कभी मतलब ये सारी चीजें तो एक प्रधान के अंडर में ही आता है, उसके अंडर कंट्रोल। जी, तो कहीं ना कहीं उनका भी एक अहम रोल होना चाहिए। उनका तो क्या बताएं, इससे पूर्व में जो है उन्होंने कुछ ऐसा भी काम किया था जिसमें हमारे एक प्राथमिक जो है विद्यालय के अध्यापक हैं, उन्होंने प्रश्न उठाया था। उन्होंने बच्चों को जो है खाने में जो है कि नहीं वार्षिक खाना दे दिया था, तो इस पर भी लेकर काफी हंगामा हुआ था, जिसमें अध्यापक ने इस पर आपत्ति जताई थी। तो अगर इस तरह की सोच रखते हैं तो ये भी गलत है, तो इसका मैं विरोध करूँगा। तो उस पर आगे कार्रवाई नहीं? कार्रवाई हुई, लेकिन कहीं ना कहीं फिर गाँव वाली बात आ गई, उसको दबा दिया। मेरा सुधीर जी आपसे एक अंतिम सवाल ये है कि मैं भी
यहाँ पे इसी गांव से बिलोंग करता हूँ, जी जी तो काफ़ी कम आता हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी अभी जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, तो मैंने लोगों से बात किया थोड़ा, जो भी हमारे एरिया के लोग हैं, तो उनकी समस्या एक बहुत अहम है, और वो समस्या ये है कि जैसे ही बारिश होती है, बारिश में यहाँ पे जल जमाव होता है, और अभी तक जल जमाव का पिछले 5 से 10 साल के अंदर निकासी का कोई व्यवस्था हुआ ही नहीं है। मतलब पहले लोगों ने बताया मुझे कि यहाँ पे रोड बन रही थी, जो मेन सड़क है, नेशनल हाईवे है, वो बन रही थी, इसकी वजह से वहां से नीचे से कोई निकास नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने कहा कि ऊपर के लोगों ने बताया था कि जब बन जाएगा तब निकासी हो जाएगी, रोड कंप्लीट हो गया, लेकिन आज तक वो निकासी हुई नहीं। अब लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स होती है जाने आने में, और सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर वो पानी इकट्ठा होगा तो उससे मलेरिया, फिर उसके बाद तमाम तरह के वायरस जो है उसके अंदर रहते हैं, और वो बैक्टीरिया वायरस वो सारे लोगों को इन्फेक्ट करेंगे। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यह समस्या हमारे गांव का वर्तमान में देखा जाए जी, तो सबसे मुख्य समस्याओं में जल निकासी, जल जमा होना, और इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने जो है कि नहीं गवर्नर पब्लिक में बैठक कराया था कि जो हमारे गांव की जो मेन समस्या बन गई है आज के दिन, आप देख चले जाइए भंवरी जी का मार्ग, चले जाइए पूर्वी जो हरिजन बस्ती है उसका मार्ग देख लीजिए, आप जो है कि नहीं जो पुरानी दुर्गा पूजा मार्ग है जो उस पर देख लीजिए, हनुमान चौतरा जो भंवर का एक मशहूर जगह है, नामी जगह है। तो ऐसे कई हमारे गांव में जगह है जहाँ पर जो है कि नहीं पंद्रह निकासी की समस्या खड़ी हो गई है, और इसके लिए मैंने पब्लिक दल में बैठक कराया था, वहाँ बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लिया था, और एक अच्छी पहल हुई थी, अच्छे अच्छे बुजुर्ग लोग आए थे, अपना अनुभव शेयर किया, क्योंकि उनमें बात निकल के आई थी। तो यही हुआ था कि जो हमारे पूर्वज लोग थे उन्होंने गांव के हर जगह पे जो है कि नहीं लगभग हर पट्टी मोहल्ले के बाद कुछ दूरी पर एक गढ़ी जिसे बोलते हैं जहाँ पे जो तालाब उलाब, तो उस तरह की व्यवस्था कर रखे थे ताकि कुछ मोहल्ले का पानी वहां गिर जाएगा और जब डंप हो जाएगा भर जाएगा तो उसका फिर बड़े नाले में तब्दील हो जाएगा। लेकिन ऐसा जो है कि धीरे धीरे लोग उसको जो है कि नहीं कवर करते गए, और अब वो धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। और जब मैंने इसके लिए बैठक किया और बात किया अधिकारी स्तर पर, शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर, तो एक बात निकल के आई कि मतलब ठीक है जो आपका टीबी रोड मार्ग बना है इससे जो है कि हम लोग ध्यान नहीं दे होती, उत्सुकता में हम लोग चूंकि हम लोग का रोड खराब हो गया था, बहुत काफी दिन से हम लोग का रोड खराब हो गया था। तो जब गांव का जो रोड सुंदरीकरण होने लगा, टीबी रोड अच्छा बनने लगा, तो इसमें हम लोग बहुत उत्सुक हो गए। तो कोई इस बात पर ध्यान नहीं दे कि हमारा गांव जो है नीचे जा रहा है और टीबी रोड ऊपर हो रहा है। इस पर भी मैंने जब शासन प्रशासन को पत्र से अवगत कराया तो उनकी तरफ से इतना जरूर हो गया कि ठीक है इस पर जो कार्रवाई होगी, बगल में जो नाला बनेगा, टीबी रोड के बगल में जो नाला बनेगा उसके ठीक बगल में एक और नाला बनेगा, और उसका गांव लेवल पर जो है कि नहीं उसकी गहराई दी जाएगी, और साइड से होते हुए गांव के जो है कि नहीं उत्तर होते हुए जो है गंगा के पास जाएगा पानी। लेकिन कुछ कारणवश या फिर कहिए मेरी जो है कि नहीं कुछ जितनी एक आम नागरिक की अगर देखा जाए जितने मेरी क्षमता थी मैंने उसको पूरा जोर लगाया, लेकिन वो बात वहीं रुक गई। क्योंकि पहले यहाँ जो है कि नहीं मैं बुजुर्गों से सुनता था कि गवर्नमेंट जो है कि नहीं एक अलग है, इसका जो है जो यहाँ काम करते हैं उसको रोक दिया जाता है, लेकिन अब तो अधिकारी भी कह रहे हैं। आज जो है कि नहीं सत्ता में जिन अधिकारियों से मैं बात करता हूँ तो वो कहते हैं सुधीर जी इतना जो है कि नहीं गंदी राजनीति होती है, तो कहीं ना कहीं मेरी आवाजों को मेरी बातों को दबा दिया जाता है। लेकिन इन सब बातों से मुझे कोई मतलब कि मेरे कदम को रोक नहीं सकता है, और कभी ऐसा मौका मिलता है अगर हमारे गाँव की सम्मान जनता इस लायक मुझे समझती है और कभी इस तरह की जो है कि नहीं कार्य करने की एक पावर देती है तो मैं इस पर पूरा काम करने का काम करूंगा, और इस समस्या को हल करने में मेरा जो है कि नहीं पूरा जोर रहेगा। यहाँ के बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों को मिलाकर मोहल्ले वाइज बैठकर बात करने का। गवर्नमेंट में स्वास्थ्य की किस तरह से व्यवस्था है? क्या यहाँ पे आबादी तो एक करोड़ लगभग 1.26 लाख है, तो उस हिसाब से लोग बीमार भी होते होंगे, तो क्या वो बाहर चले जाते हैं बनारस, गाजीपुर, या यहाँ पे व्यवस्था हो जाती है, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं? जी, स्वास्थ्य संबंधित अगर बात करिएगा तो इस माने में मेरा गांव बहुत बिल्कुल ही कमजोर है। इतनी बड़ी आबादी में महिला प्रसव केंद्र यहाँ बना है गवर्नमेंट चकवा में, तो वहाँ डॉक्टर नहीं है, पेमेंट एनएम नहीं है। प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र है गवर्नमेंट पाठशाला जो नाम जाना जाता है, तो वहाँ भी जो है कि नहीं डॉक्टर जमील अंसारी के पास 1.5 साल से हमारी स्थान पड़ा था, डॉक्टर की कोई नियुक्ति नहीं हुई थी। इसके लिए भी मैंने आपसे बताया कि मैंने जो है कि नहीं धरना प्रदर्शन किया था और उसमें जो है नियुक्ति हुई थी।
मैं पहले भी वहाँ पर इलाज करा चुका हूँ बचपन में, तो वहाँ लैब थे, वहाँ जांच केंद्र थे, तमाम वहाँ व्यवस्था थी। आज जो है कि विलुप्त हो चुका है। इसके लिए मैंने तमाम जो है सीएमओ गाजीपुर, मुख्य चिकित्सक अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम जगहों पर लेटर लिखकर और धरना प्रदर्शन का जो है मैंने उनको आश्वासन दिया कि मैं इस पर जो है कि काम करने वाला हूँ। तो मैंने धरना प्रदर्शन भी किया और उसमें जो है कि डॉक्टर की नियुक्ति हो गई। लेकिन बाकी चीजों के लिए जो है कि नहीं, सीएमओ साहब ने फिर वही बात ला दिया, सुधीर जी आप जो है कि नहीं, आप आगे सरमना बनाइए भाई, मुझे ऊपर से दबाव आ रहा है। तो मुझे जहाँ तक मेरी बात है, मैं किसी का नौकरी और किसी को जो है कि नहीं इस तरह का नहीं चाहता था कि उस पर कोई दबाव बने मेरी वजह से। लेकिन इस पर मेरा काम जो आगे भी जारी रहेगा। और जहाँ तक पाठशाला की बात है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात है, तो उसको फिर से जो है कि नहीं, मैंने उसमें जो है सुंदरीकरण कराया, जो है वृक्षारोपण कराया। एसडीएम साहब जो है आए थे, बाहर जो जंगल झाड़ लगा था, जो है उसको सफाई करवाया था, एक रूप देने का काम किया था। बिजली की वहाँ पर जो है कि नहीं, पंखा बिजली सब कुछ गायब था, उसको भी मैंने संशोधन कराया था। तो आगे मेरा लड़ाई जारी रहेगा ग्राम स्तर पर जो है कि नहीं, सोच के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी, आपसे बात करके बहुत मजा आया। और सबसे बड़ी चीज है जो आपकी सोच है, अगर हर एक यूथ के अंदर ये सोच अगर जाए, हर एक जनरेशन में ये कुछ ना कुछ तब्दीलियां आएंगी। और मुझे लगता है, मैं तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा आपको और ईश्वर से कामना करूंगा कि ये जो गहमर गांव है ये एक यंग सोच और जोश के हाथों में जाए। अगर इसकी बागडोर ऐसे लोगों के पास जाएगी तो मुझे लगता है कि गहमर कहीं और किसी और रूप में हम देखने को कुछ दिनों के बाद मिलेगा। मतलब कि और आपका है तो मैं तो बता दूं आपको चैनल के माध्यम से कि अभी जो मेरा प्रोत्साहन प्रोग्राम है जी, जो अभी मैंने हाल ही में रखा है, इस स्तर पर देखा जाए तो अभी कुछ लोग जो है कि नहीं डालते हैं फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर इस तरह का लिखते हैं कि जो कुछ कोई देता है कुछ जो है फोटो डालता है, या कोई जो है कोई कार्यक्रम करता है तो कुछ चुनाव से ही देखते हैं या फिर उसको कुछ स्वार्थ देते हैं। मेरा जहाँ तक उन लोगों से कहना है कि अभी एक चीज निकल कर सामने आया, जब मैंने प्रोग्राम का जो है सोशल मीडिया पर डाला तो ये चीज निकल कर आया कि कोई गहमर का ही है, मैं नहीं जानता हूँ पूरी तरह से, लेकिन उनको फोन के माध्यम से आया कि इसमें मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, इन बच्चों के प्रोत्साहन प्रोग्राम में मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा कि भाई आप सक्षम है, जो भी आप इसमें करना चाहें उन बच्चों को जो है हौसला अफजाई के लिए कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं जो है कि नहीं, निखिल कोचिंग कोई नाम है उनका, तो उन्हीं के जो है माध्यम से उन्होंने कहा जो बच्चे 75% के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में जो भी बालक युवा हैं, तो उनको जो है फिर अपने तरफ से कोचिंग की व्यवस्था दूंगा। जब तक वो मेरे यहाँ पढ़ना चाहेंगे या जो भी मुझसे नाले लेना चाहेंगे तो मेरे तरफ से उनको फ्री व्यवस्था। तो इस तरह का जो प्रोत्साहन आता है, इसीलिए जो है सोशल मीडिया पर और इसीलिए जो है कि नहीं गांव समाज में काम किया जाता है कि लोग मुझे जुड़े, लोग हम जैसे लोगों से जो है जो हम लोग कार्य करते हैं उससे जुड़े और जो है गांव को जो है कि नहीं हर युवा वर्ग को, हर जो है समाज में जो है अलग पहचान बने और एक अलग जो है प्रोत्साहन मिले काम करने में। और खुद भी मुझे अच्छा भी लगता है। बहुत बहुत बढ़िया। एक्चुअली आप जो कार्य जो कर रहे हैं ना थोड़ा सा अलग है लोगों से। तो अभी जैसे आपने बताया तो 6 तारीख आपका प्रोग्राम है, ये एक बहुत अच्छी पहल है कि बच्चों को आप प्रोत्साहित करेंगे, उससे क्या होगा जो भी बच्चे हैं वो और भी मोटिवेट होंगे, आगे आने का बाउंस बैक करने का काम करेंगे। तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा लगा मेरे को आपसे बात करके। और इसी के साथ साथ अगर आप कुछ कहना चाहेंगे और तो देखिए, जहाँ तक अभी आपने कहा तो उसमें मैं एक कड़ी और जोड़ दूंगा आपको जी। ये एक हमारे गांव में बपन सिंह है, पट्टी मधुबरा के रहने वाले हैं जी। उम्र लगभग उनका 70 से 80 के आसपास होगी और वो हमेशा ही गांव में मतलब की जो अवस्था पहुंच गई है उनकी, तो बिल्कुल उनको कोई भी काम जुड़ा जाएगा तो जो है बिल्कुल निस्वार्थ भाव से करते हैं, समाज के हर स्तर पर सेवा करते हैं। जैसे गंगा घाट पे सफाई करना, कभी रास्ते पे जो है गंदगी दिखे तो उसको सफाई करना, लोग जो है कि मुंडन दर होता है, कहीं मुंडन संस्कार हमारे यहाँ कोई काट होता है बड़ा सा, तो उसमें भी उनका अहम रोल होता है। तो उस स्तर के जो हमारे गांव में लोग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए मैंने उस दिन 6 तारीख को एक प्रोग्राम रखा है, जिसमें कुछ लोग उसका सवालिया निशान भी खड़ा करते हैं कि लगता है सुधीर जी आपके ऊपर कोई सरकारी फंड आता है या कोई पार्टी का फंड आता है या कोई आपको डोनेट करता है। लेकिन मेरा जहाँ तक करना है, मैं व्यक्तिगत अपने तरफ से ही करता हूँ, मेरा कहीं कोई ऐसा नहीं है कोई मेरा बैंक बैलेंस चेक कर ले। जो भी मैं काम करता हूँ अपने वर्क से पैसे जो भी कमाता हूँ, जो भी मैं मेहनत करता हूँ, उसी में से मैं जो है कि सब समाज के जो है कि जो अच्छे लोग हैं उनको प्रोत्साहन में लगाता हूँ, खर्च करता हूँ। किसी के शादी ब्याह में जो है खर्च करना, जैसे कि उनको जो है कि नहीं किसी चीज की जरूरत है तो उसी तरह जो है मैं चाचा को जब तक वो आजीवन मतलब जीवित रहेंगे
तो उनके प्रोत्साहन के रूप में, ताकि उन्हें एक अलग एनर्जी मिले, इस गांव को जो है कि नहीं एक जो सामाजिक उनका कार्य है इसको जो है कि नहीं दिशा दिशा दे वो। तो इसके लिए जो मैंने उनको 500 रुपए का एक पेंशन का जो तौर पर रखा है कि उनको 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में हर महीने वो जब तक जीवित रहेंगे देने का मैं काम करूंगा, ये अपनी तरफ से। बहुत अच्छा लगा सुधीर जी आपसे बात करके, और मैं चाहता हूं कि कमल की जनता भी आपको सपोर्ट करे जिस तरह से आपकी सोच है। और वाकई में मैंने देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोग आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। जी जी, और उम्मीद है कि इसमें कोई जी बिल्कुल उम्मीद है आगे भी करते रहेंगे। तो इसी के साथ साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि आपसे बात करूंगा तो मैं दिन भर बात करते रहूंगा। चलिए, आपको समय देने के लिए आपने समय दिया अपना कीमती समय, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी चैनलों को, सभी आपके सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।